और संयुक्त राष्ट्र ठीक है, उम्मीद तो की जानी चाहिए, चूंकि बड़ा सारे देश वहां पर हैं, वो इसको एक दबाव तो बनना ही चाहिए कि आप वेनेजुएला में उनकी संप्रभुता, उनकी स्वतंत्रता, स्वायत्तता उस पर लेकिन घोषित कर चुका है। मुझे लगता है कि आज भी मुश्किल है, चूंकि उसकी निगाह तो अभी उसी पर नहीं है। अगला निशाना कोलंबिया और क्यूबा भी है। क्यूबा लगा हुआ है, मैं क्यूबा गया हूं उस देश में, अमेरिका तो कई बार गए ही हैं, और लैटिन अमेरिका के देशों में गया हूं, अर्जेंटीना कल से वो कह देगा, मैक्सिको भी कह देगा कि मैक्सिको भी लेना है, ये भी अभी से संकेत दे रहा है। हमारी बात मानो, क्यूबा में आप याद करिए फिदेल कास्त्रो का राज, वहां की जनता ठीक है, कम्युनिस्ट राज रहा, वर्षों से रहा है, आज भी है, और वहां की जनता संतुष्ट यदि अपनी व्यवस्था से है, वो अपने ढंग से कर रही है। उसकी हो सकता है कि वो अमेरिका की तरह उसकी बात नहीं सुनती है, उनकी अपना स्वतंत्रता स्वायत्तता बना रखी है। आप कोई पड़ोसी हैं तो भारत तो नहीं कह रहा ना किसी भी देश को, श्रीलंका को भारत थोड़ी कहता है कि तुम ये करोगे, नहीं तो करोगे हम तुमको ऊपर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारा राष्ट्रपति उठा लेंगे। यहां तो हम मदद करते हैं भारत या कोई भी देश। चीन ने भी इस तरह से, और यही नहीं, उसका निगाह है तीन, एशिया में ताइवान, एक तरफ चीन ताइवान पर तैयारी कर रहा है किसी भी समय, चूंकि चीन तो अपना हंग मांगता था, लेकिन अमेरिका कहता है मैं भी पूरी तरह से जाके बैठ जाऊं ताइवान में। वो एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि वो कनाडा को तो पहले ही धमकी दे चुका है, यूरोप में वो डेनमार्क को, उन कंट्रीज को कह रहा है कि ग्रीनलैंड में ले दो, मुझे दे दो, फिर से वो इस तरह की आवाज उठा रहा है। सत्ता में आने के बाद जैसे अहंकार के कोई नशा जो हो जाता है, ऐसा नशा हो गया है कि दुनिया के हर देश को हिलाना, एशिया को, अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, खुद यूरोपियन कंट्रीज को। ये भी बात सही है, यूरोप के कई कंट्री इस तरह से अमेरिका की हां में हां मिलाते हैं, क्या ऐसा उनकी गुलामी मानसिकता हो गई। जो ब्रिटेन जैसा देश, सबसे बड़ा पिछलग्गू यदि अमेरिका का कोई है तो ब्रिटेन है, वो तुरंत समर्थन करता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले जाओ, ठीक है। इस बार तो फ्रांस है, जबकि फ्रांस अमूमन उसकी शर्तों को नहीं मानता। जैसे भारत के साथ संबंधों को लेके जब कितनी कटौती कर दी थी परमाणु परीक्षण के बाद भी, फ्रांस ने हमें अपने परमाणु फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए हमें देता रहा। जर्मनी के साथ भी हमारे बहुत ऐतिहासिक पुराने संबंध है जर्मनी, लेकिन फिर भी यूरोप के वो देश रूस से या उनसे बचने के लिए चीन से व्यापार करते हैं, लेकिन वो सोचते कहीं ऐसा ना हो, इसलिए अमेरिका की शरण में रहते हैं। ये भी सही है कि जर्मनी जब दो टुकड़े था, जिस स्थिति में था, तो जर्मनी को, पूर्वी जर्मनी अलग था, सोवियत संघ का प्रभाव रहा, उस समय वेस्ट जर्मनी काफी हद तक अमेरिका ने उसको डेवलप करने में मदद की थी।